चलिए साथियों, प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का संबंध और फलन चल रहा था, जिसमें हम लोग का ये चौथा वीडियो लेक्चर संबंध और फलन का। और यदि आप इससे पहले के क्वेश्चनों का सलूशन अब नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पर आइए, आपको अच्छे समझ आए साथियों। तो हम लोग यहाँ पर चल चुके हैं यहाँ 8वां क्वेश्चन तक, प्रश्नावली 1.1 का 8वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि साथियों कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया हम लोग का 1 2 3 4 5, ठीक, में संबंध कितना दिया आर, ए कामा बी, ए माइनस बी, ठीक, क्या है, सम है। सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के संबंध के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित और समुच्चय दो। और तो साथियों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिखाना है हम लोग को, कि एक संबंध मतलब हम लोग को दिखाना होगा कि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। पहले ये दिखा ले, फिर उसके बाद जो आगे जो कंडीशन दिया गया है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है साथियों। तो इसका हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक, ये हम लोग का हो गया सोल्यूशन। आर ए बराबर दिया क्या है, सेट मतलब 1 2 3 4 5, ठीक। आर दिया है ए बी, और ए माइनस बी का जो ए माइनस बी है वो क्या है, सम है। जो कोई भी संख्या जैसे 6 में से 2 घटा तो कितना बचा 4, मतलब जो भी है हम लोग का क्या आएगा, सम। तो इसमें हम लोग मान लें कि स्वतुल्य पहले निकालें, तो पहला क्या निकालेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य, ठीक। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब स्वतुल्य के लिए अगर ए कामा ए का होता है बिलोंग्स टू आर होता है, तो अगर हम लोग a माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक, तो एक क्या हो जाएगा हम लोग का सम। तो जो एक क्या है स्वतुल्य हम लोग का हो जाएगा साथियों, ठीक। अब हम लोग आते हैं सममित पर, ठीक, हम लोग क्या आ जाएगा सममित। दिया है कि अगर सममित का जो कंडीशन होता है a कामा b का संबंध किससे है, r से, तो b कामा a का संबंध भी किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए साथियों, ठीक। अब हम लोग मान ले a b का संबंध किससे है, r से, तो a माइनस बी क्या है, यहाँ साथियों में माड है, 1 मिनट जरा देख लिया जाए। 8वां के साथ साथियों माड है यहाँ पर, ठीक। अगर माड मान लो यहाँ पर माड होगा, हम लोग तो माड लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा इसका, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी क्या है, जो सम है, ठीक। अब बी माइनस के लिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में अगर माइनस कॉमन कर ले हम लोग तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, ठीक। और जब माड माइनस माड होता है तो क्या होता है, इसका प्लस पॉजिटिव मान आता है हमेशा, तो ए क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, ठीक। कहाँ संबंध होगा, आर से, तो यह एक सममित के वाली जो कंडीशन साथियों है वो सेटिस्फाई करिए, तो हम लोग क्या आ जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग संक्रामक मांग लेंगे, संक्रामक, ठीक, मतलब कि ट्रांसिटिव मान लेंगे। ए कामा बी का संबंध अगर आर से है और बी कामा सी का संबंध किससे है, आर से, तो ए कामा सी का संबंध भी किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए साथियों, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे कि ए माइनस बी, ठीक, क्या है, सम है, क्या है, सम है, और बी माइनस सी भी क्या है, सम है। तो ए माइनस सी बी का होगा, सम होगा हम लोग का, ये सम हो। तो इससे साथियों हम लोग को बस पहले दिखाना था कि मतलब यह स्वतुल्य, मतलब स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, में एक आर का संबंध है। अब जो आगे जो कंडीशन साथियों हम लोग का दिया है ये हम लोग अप्लाई कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है साथियों। बोला कि 1 3 5 के मतलब सॉल्यूशन इसका 1 3 5 के सभी अवयव विषम है, ठीक, और ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक। स्टेटमेंट होता है कि सभी विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सम होता है। अगर इसका 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, तो मतलब 2 क्या इसमें आ रहा है ना, इस सेट में इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये इसका संबंध किससे है, इससे हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि किस
2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित तथा इनके सभी अवयव क्या है, सम है। तो हम जानते हैं कि सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, हमेशा सम होता है। जैसे 6 - 4 कितना होगा, 2। इसी तरह इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि सभी अवयव आपस में संबंधित, संबंध मतलब सम होते हैं, संबंध करते हैं ये वाले, ठीक। और फिर आगे बोल रहा है कि अतः समुच्चय 1, 3, 5 तथा 2, 4 किस अवयव आपस में संबंधित नहीं है साथियों। बोल रहा है कि आपस में संबंधित नहीं है, तो क्योंकि कि सम और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, विषम। तो दिया क्या है साथियों, मतलब कि हम लोग को यहाँ 1, 3, 5 दिया था और 2,4। अगर हम लोग 1 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। 1 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 बचेगा। फिर इसी तरह 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 3 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -1। इसी तरह 5 में से 2, 5 में से 4, तो ये जो -1, -3, 1, -1 किसी भी इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ, संबंध नहीं है साथियों। तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9वां हम लोग का बुरा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए क्या दिया है, ए x बिलोंग्स टू z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, जो यहाँ x क्या है 0 < x < 12 है, ठीक। में दिए गए निम्नलिखित में से संबंध r का तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन इसका दिया है क्या, r बराबर AB, ठीक, और a - b जो क्या है 4 का गुणज है, 4 का क्या है गुणज है साथियों, ठीक। अब हम लोग इसमें दिखाएंगे कि यह स्वतुल्य है, ठीक, सममित है और संक्रामक है। तो पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ जो कंडीशन दिया 0 < x < 12, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोग को स्वतुल्य का अगर इफ a बिलोंग्स टू a कर दें, ठीक, तो 1 - a बराबर क्या आ जाएगा 0, जो 4 का गुणज है, का गुणज है, ठीक। तो ये तो मतलब स्वतुल्य हो गया हम लोग का, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, सममित, दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है, सममित। सममित के लिए क्या करेंगे, मान लो, ठीक, ए बी का संबंध किससे है, आर से, ठीक। तो बी ए का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से। तो बी ए का संबंध भी किससे होना चाहिए, आर से, ठीक। अब ए - बी 4 का गुणज है, गुणज है। अगर हम लोग इसमें, ठीक, माइनस कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, -b - a, ठीक, 4 का गुणज है, गुणज है। तो इसको माड में, जब माड में माइनस मान में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b - a, b क्या होगा 4 का गुणज है, गुणज है। तो मतलब b, a का संबंध भी किससे हो गया, r से, ठीक है। अब यहाँ तो हम लोग का सममित वाले कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्या है, संक्रामक, ये वाली कंडीशन दिखा दे। संक्रामक की जो कंडीशन होती है साथियों, अगर ए का संबंध, ए बी का संबंध आर से है और बी सी का संबंध भी किससे है, आर से, तो ए कामा सी का संबंध भी किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब इसको मान लो ए कामा बी का संबंध किससे है, आर से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कामा बी जो 4 का क्या है गुणज है, ठीक। और इसी तरह बी कामा सी क्या है, 4 का गुणज है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो ए कामा सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। और बोला एक से संबंधित अवयव पूछा है ना, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1 और 1, 5 और क्या आ जाएगा 9।
तो संबंधित अवयव पूछा है तो 1 में से 1 गया है तो कितना बचेगा 0, जो 4 का क्या है गुणज है। अब 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, जो 4 का क्या है गुणज है। 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, तो ये क्या है 4 का गुणज है। तो साथियों हम लोग का ये पहला पार्ट था, अब हम लोग चलते हैं अगले दूसरे पार्ट में, ठीक है। पार्ट बी साथियों इसका है 9वां का पार्ट बी, ठीक। इसके लिए दिया क्या है आर, एक संबंध ए कामा बी, ठीक, और ए इक्वल टू बी है। मैं इसमें भी सेम कंडीशन हम लोग को ज्ञात करना है। पहले दिखाने हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक। उसके बाद एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है हम लोग को। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, स्वतुल्य दिखा देंगे, स्वतुल्य, ठीक। और दिया क्या है ए इक्वल टू बी, इफ यदि ए का संबंध क्या है ए से, ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए, तो ए कामा ए का संबंध किससे हो जाएगा आर से। तो यह स्वतुल्य तो साथियों हम लोग का हो गया। दूसरा सममित, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सममित, ठीक। अगर ए बी का संबंध किससे हो आर से, तो बी ए का संबंध किससे भी होना चाहिए आर से होना चाहिए, ठीक। यहाँ ए इक्वल टू क्या है बी, ठीक, तो ए इक्वल टू बी, ठीक। तो ए इसको क्या लिख सकते हैं ए का संबंध किससे आर से। अब यहाँ बी इक्वल टू क्या होगा ए, तो बी कामा ए का संबंध भी किससे हो जाएगा आर से, ठीक। इसी तरह सिमेट्रिक मतलब ट्रांसिटिव के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक अगर ए बी का संबंध किससे है आर से, बी सी का संबंध किससे है आर से, तो ए कामा सी का संबंध किससे होना है आर से। तो यहाँ ए इक्वल टू बी, ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा बी इक्वल टू सी, तो ये ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, तो ए कामा सी का संबंध किससे हो गया आर से, ठीक। और ये बोल रहा है कि एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना हम लोग को, ठीक। तो इसका अवयव क्या होगा 1 कामा 1, ठीक, ये इसका क्या आ जाएंगे अवयव हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का 10वां, ठीक, 10वां का पहला क्वेश्चन बोला है कि ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए साथियों कि जो सममित हो परंतु स्वतुल्य, सममित हो परंतु न ही स्वतुल्य और न ही संक्रामक हो। तो हम लोग जितना भी साथियों क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक, अगर उसको एक बार एनालिसिस करेंगे तो उसको आपको खुद पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा सममित है, कौन सा स्वतुल्य, कौन सा संक्रामक है। तो अब हम लोग जानते हैं, पर उससे पहले सर एक बार आप लोग को फिर बता दे रहे हैं स्वतुल्य मतलब क्या होता है ए कामा ए का संबंध किससे है आर से, ठीक। अगर ए बी का संबंध किससे है आर से, तो बी ए का संबंध भी किससे होना चाहिए आर से, ठीक। तीसरा ए बी का संबंध अगर आर से है, बी सी का संबंध किससे है आर से, तो ए कामा सी का संबंध भी किससे होना चाहिए आर से साथियों, ठीक। तो पहले हम बोला है कि सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक न हो। तो पहला हम लोग क्या हो, मान लो कोई सेट क्या है 5 6 7, ठीक, 5 6 और 7, ठीक है। बोला है सममित हो, तो अगर इसका संबंध हम लोग लिख दें आर बराबर 5 6 6 और 6 5, तब इसके लिए अगर हम लोग दिखाएं अगर हम, तो सममित के लिए स्वतुल्य, स्वतुल्य स्वतुल्य में क्या ए कामा ए का संबंध किससे होना चाहिए आर से। लेकिन इस सेट में न 5 5 है, ठीक, न 6 6 का संबंध किससे इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया या तो इसको लिख लो 5 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक। और सममित के लिए क्या है, सममित ए का संबंध आर से, तो बी का संबंध किससे आर से। तो यहाँ साथ देखने वाली बात है कि 5 कामा 6 क्या है, 5 कामा 6 का संबंध किससे है आर से, और 6 कामा 5 का भी संबंध किस में है आर में, ठीक, इसी सेट में आर में है। तो ये क्या हम लोग का सममित है, ठीक। अब संक्रामक बोला है कि नहीं है, ठीक है, बोला है कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो मतलब मान लो अगर इसमें हम लोग 5 कामा 6 का संबंध किससे है आर से, ठीक, और 6 कामा 5 का संबंध किससे है आर से, तो क्या 5 कामा 5 का संबंध आर में है नहीं है, तो ये क्या है संक्रामक भी नहीं होगा साथियों, ठीक है।
चलिए साथियों, इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संक्रामक हो परंतु न ही स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कोई संबंध अगर प्रतिस्थापित करते हैं, दिखाते हैं, तो ए कामा बी और ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक, देखते हैं अगर होता है तो अच्छी बात है। बोल रहा है कि संक्रामक है और न ही स्वतुल्य है और न ही सममित है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्वतुल्य देखेंगे। तो इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोगों को, कोई भी संख्या अपने से छोटी नहीं हो सकती है। मान लो 2, ठीक, ये 2 से अपने आप से, मतलब कोई भी संख्या अपने आप से छोटी नहीं हो सकती। ठीक, तो मान लो अगर a बिलोंग्स टू ए करता है, ठीक, तो a कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू संबंध R। ठीक, क्योंकि a जो संख्या है अपने आप से छोटी नहीं हो सकती साथियों। ठीक, तो ये तो स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए लिख लेते हैं हम लोग। सममित के लिए हम लोग मान ले कोई सेट, मान लो 1 कामा 2 का संबंध किससे है, R से। 1 और 2 का संबंध किससे है, तो R से। तो 2 और 1 का भी संबंध किससे होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो कंडीशन लगा देते हैं, 1 लेस देन क्या है, B। 1 लेस देन क्या आ जाएगा, 2। ठीक, तो अगर हम लोग 2 कामा 1 का संबंध भी R से होना चाहिए, अगर सेटिस्फाई करा तो सममित है, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो सममित ही नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या 2 लेस देन 1 का संबंध R, क्या 2 लेस देन 1 हो सकता है, नहीं साथियों, ये क्या है, कंट्राडिक्शन। तो ये मतलब क्या है, सममित भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, संक्रामक के लिए संक्रामक। ठीक है, संक्रामक के लिए मान लो ए बी का संबंध किससे है, R से। बी और सी का संबंध किससे है, R से। तो ए और सी का संबंध भी किससे होना चाहिए, R से। तो अगर ए बी का संबंध R से है तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बी। ठीक, अगर बी और सी का संबंध R से, ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, बी लेस देन सी। तो फिर क्या होगा, ए और सी भी क्या होगा, इससे छोटा। तो ये क्या है साथियों, संक्रामक है। ठीक है, तो हम लोग का स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जो दिखाना था वो हो गया। तीसरा क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि स्वतुल्य हो तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो। तो इसके लिए हम लोग क्या मान एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो a बराबर क्या है, 4 6 8 ले लेते हैं। फिर देखते हैं इसका संबंध निकालते हैं हम लोग। मान लो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 4, ठीक, 6 6 8 8, ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 6 और 6 कामा 4 और 6 कामा 8 और 8 कामा 6। जो प्रश्न में साथियों पूछा गया है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। बोल रहा है कि सममित और स्वतुल्य है, तो हम लोग सममित और स्वतुल्य का जो कंडीशन होता है वो हम लोग जानते हैं। लेकिन संक्रामक बोल रहा है कि नहीं, तो संक्रामक को उसी से इसमें दिखाएंगे कि वो संक्रामक न हो साथियों। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्वतुल्य के लिए क्या है, 4 कामा 4 6 कामा 6 8 कामा 8 का संबंध किसमें है, R। तो ये क्या है, सिंपल से आप लोग जानते हैं स्वतुल्य है। ठीक, अब हम लोग सममित के लिए क्या जानते हैं कि एक बी का संबंध किससे है, R से। तो बी ए का संबंध भी किस में होना चाहिए, R में। यहाँ देख लीजिए 4 कामा 6 का संबंध किस में है, R में। तो 6 कामा 4 का संबंध किस में है, 6 कामा 4 का संबंध किस में है, R में। ठीक है, अब हम लोग संक्रामक के लिए जानते हैं कि ए बी का संबंध अगर R में है, बी और सी का संबंध किस में है, R में। तो ए और सी का संबंध भी किस में होगा, R में। तो कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 कामा 6 का अगर संबंध किस में है, R में, ठीक, और 6 कामा 4 का संबंध किस में है, R में। तो क्या ए सी ना, ए सी, तो क्या 4 ये हो गया, 6 कामा 4 का संबंध किस में है, R में, ठीक, और यहाँ 6 कामा तो ए सी मतलब 4 कामा 4, ठीक, किस में बिलोंग कर देंगे, R में। तब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 कामा 4 इसमें है कि नहीं, इसमें है। तो मतलब यह संक्रामक है, मतलब कि यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक,
चलिए साथियों, इसका संबंध होना चाहिए, संक्रामक भी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 4,4 का संबंध किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये संक्रामक होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में साथियों पूछा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो पर संक्रामक न हो। ठीक है, अब लोग देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हम लोग का कि स्वतुल्य तथा, ठीक है, क्या बोल रहा है हम लोग का कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है पर सममित नहीं है साथियों। ठीक, तो मान लो कोई आर हम लोग दिखा दें, ठीक, ए कामा बी इस मैपिंग ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, स्वतुल्य क्या बोल रहे हैं, स्वतुल्य तथा संक्रामक है। स्वतुल्य के लिए क्या मानेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर, तो ये क्या है, ए कामा ए का संबंध किस में हो जाएगा, आर से। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, स्वतुल्य। ठीक है, और बोल रहा है कि सममित नहीं है। ठीक, तो मान लेते हैं हम पहले लेट 2,1 का संबंध किससे है, आर से। ठीक, 2,1 का संबंध किससे है, आर से। अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू, तो क्या हो जाएगा 8 ग्रेटर देन 1। तो फिर 1,2 का संबंध भी किस में होना चाहिए, आर में। तो क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी क्यू, यहाँ क्या है 1 ग्रेटर देन 8। क्या सेटिस्फाई करता है, नहीं साथियों। तो ये क्या हम लोग का सममित भी नहीं होगा। और संक्रामक के लिए क्या होता है कि मान लो ए बी का संबंध किससे है, आर से, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू ग्रेटर देन बी क्यू। ठीक, और बी और कामा सी का संबंध किससे है, आर से, तो किसी क्या लिख सकते हैं, बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सी क्यू। ठीक, तो यहाँ ए क्यू ग्रेटर देन बी क्या होगा, सी क्यू। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए कामा सी का संबंध किससे, आर से, तो ये क्या हो गया, संक्रामक है। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है साथियों। 10वां का पार्ट का लास्ट ऑप्शन साथियों बोल रहा है कि सममित तथा संक्रामक में हो किंतु स्वतुल्य न हो। सममित तथा बोल रहा है कि संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य न हो। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान ले कोई सेट ले रहे हैं ए बराबर, ठीक, -5 कामा -6। ठीक, तो अगर इसका हम लोग संबंध बनाए हम लोग आर, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -5 का -6, ठीक, और -6 का -5 और -5 का -5। तो हम लोग को इसमें दिखाना है कि स्वतुल्य नहीं है जबकि स्वतुल्य नहीं है जबकि सममित और संक्रामक है। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है साथियों, -5 का -5 का संबंध आर में होना चाहिए और -6 का -6 भी के संबंध में आर होना चाहिए। ठीक, लेकिन 5,5 तो है लेकिन 6,6 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सममित वाला कंडीशन लगाएंगे, -5 का -6 का संबंध किस में है, आर से। ठीक, तो और -6 का -5 का संबंध किस में है, आर से। यह तो क्या हो गया, सममित हो गया। अब हम लोग लगाएंगे इसमें संक्रामक में। संक्रामक वाली कंडीशन हम लोग जानते हैं कि एक बी का संबंध अगर आर में है तो बी सी का संबंध भी आर में है, तो ए और सी का संबंध भी किस में होगा, आर में होगा। तो यहाँ लिख देते -5 का -6 का संबंध किस में है, आर में। ठीक, और यहाँ क्या -6 का -5 का संबंध किस में है, तो आर में। तो -5 का -5 का संबंध किस में है, आर में। ठीक, ये जो रहा है ए, तो ये हम लोग का क्या है, सममित है, संक्रामक है, परंतु स्वतुल्य नहीं है साथियों। ठीक है।